भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला खेला गया था। इस दौरान टीम इंडिया ने चिर प्रतिद्वंदियों को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में उनका सफर समाप्त कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बात की है। उन्होंने अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक इंटरव्यू में खेलों पर बात की। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। वैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दुनिया के अंदर जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स को तो बदनाम होते देखना नहीं चाहूँगा। स्पोर्ट्स को मैं बहुत मानव की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और खेलदिल एक रूप में हमेशा समझता हूँ। दूसरा विषय है कि कौन अच्छा कौन बुरा, अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ। तो जो परिणाम आया उससे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है, स्वाभाविक पता चलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि खेलों में पूरी दुनिया को ऊर्जा देने और लोगों को एक साथ लाने की शक्ति है। इस दौरान पीएम मोदी से जब भारत और पाकिस्तान में से बेहतर टीम को चुनने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खेल की बारीकियां नहीं पता हैं और इस पर केवल विशेषज्ञ ही टिप्पणी कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि खेलों में पूरी दुनिया को ऊर्जा देने की शक्ति है। खेल की भावना विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ लाती है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि खेलों को बदनाम किया जाए। मेरा मानना है कि खेल मानव विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह केवल खेल नहीं है, वह लोगों को गहरे स्तर पर जोड़ते हैं। इस दौरान पीएम ने भारत और पाकिस्तान मैच की राइवलरी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब इस सवाल पर आते हैं कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। जब खेल की तकनीक की बात आती है तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, केवल वे ही इसके निर्णायक हो सकते हैं जो इसमें विशेषज्ञ हैं। वे ही तय कर सकते हैं कि कौन सी टीम सर्वश्रेष्ठ और कौन से खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कभी कभी परिणाम खुद ही सब कुछ बता देते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। परिणाम से पता चला कि कौन सी टीम बेहतर थी। इसी से हमें पता चला। इस पॉडकास्ट में पीएम से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को लेकर भी सवाल पूछा गया। पीएम ने बताया कि 80 के दशक में डिएगो माराडोना को लोग जानते थे और अब हर कोई लियोन मेसी को जानता है। ये बात सही है कि भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ फुटबॉल अच्छी तरह खेला जाता है और फुटबॉल की हमारे महिलाओं की टीम भी अच्छा काम कर रही है, पुरुषों की टीम भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर पुरानी बातें हम कहें 80s के कालखंड की, तो मैडोना का नाम हमेशा उभर करके आता है। हो सकता है कि उस जनरेशन के लिए वो एक हीरो के रूप में देखे जाते हो, और आज की जनरेशन को पूछोगे तो वो मेसी की बात बताएंगे। लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, आपने पूछा तो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफ़ी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मेरा एक, मुझे एकदम पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। वीडियो डेस्क
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।